वो कैसे संभालना, ये सीख महागणपति की पूजा से मिलती है। भारत में हर वर्ष मिट्टी के गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है, उसकी पूजा करते हैं और पूजा के बाद में उसका विसर्जन करते हैं। तो मनुष्य जाति के लिए ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल संदेश है। इससे बढ़िया कोई संदेश नहीं हो सकता। यह जो संदेश है ये गीता से मिलता जुलता है। लाभ और हानि में चित्त की वृत्ति समान रखना। लाभ हो या हानि हो, उसमें शांत रहना, या फिर कोई दुख हो या सुख हो, उसमें अविचल रहना। और ये कैसे सीखा जाता है? तो इस तरह से सीखा जाता है। गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाते, उसको सजा धजा के घर में स्थापित करते। और गणेश जी की ही ऐसी मूर्ति है जो स्थापित की जाती है, मतलब जो बैठी रहती है। और मूर्ति भले ही खड़ी हो, लेकिन उसके स्थापना को बैठना ही बोलते हैं। जैसे कि आज से हमारे तरफ गणपति बैठ गए का मतलब मूर्ति खड़ी हो, लेकिन फिर भी उसको बिठाना ही बोलते हैं। एक जगह बैठ जाना। बैठने वाला जो है वो अपने जीवन को अच्छी तरह से देख सकता है। जो ठहर गया, ठहरने से सोच बढ़ेगी, भागने से कुछ बढ़ेगा नहीं। भागने से सोच नहीं बढ़ सकती। गणेश जी की मूर्ति से ये सीखने को मिलता है कि कभी ना कभी तो आदमी ने ठहर जाना चाहिए। धन कमाना है, पद कमाना है, प्रतिष्ठा कमाना है, इसके पीछे दौड़ते रहे तो होगा क्या? जीवन में जो उत्सव मनाते हैं, वो उत्सव का जो आनंद है वो नहीं मिलेगा। जीवन उत्सव नहीं होगा, जीवन मरुस्थल जैसा हो जाएगा। और शायद सबको पता है कि जो ट्रेन ज्यादा फास्ट जाती है, बहुत तीव्र गति से जाती है, तो उस ट्रेन से बाहर का जो सौंदर्य है वो ठीक से नहीं देखा जाता। जैसे कश्मीर के चश्मेशाही गार्डन में घूमने गए और टांगे में बैठ के चश्मेशाही गार्डन देखा, तो जो फूलों की सुंदरता है, बाग में जो पेड़ है उनकी जो सुंदरता है, बगीचे की जो रचना है उसकी जो सुंदरता है, वो सुंदरता ग्रहण नहीं हो सकती। उसके लिए ठहर जाना ज्यादा जरूरी है। अथर्व का मतलब ही है जो ठहर गया। जो ठहरा नहीं वो अथर्व नहीं हो सकता। जो अचल है, इमूवेबल है, जो ठहरना चाहता है। तो परमात्मा की प्राप्ति रुकने से होती है, कहीं जाने से नहीं। ये भी संदेश गणेश जी की पूजा से मिलता है। तो ये रुकना कौन सा है? मन का भटकना रुक गया, बुद्धि का तर्क करना रुक गया, इंद्रियों का बाहर की विषयों भोग में भागना रुक गया। और ये जब रुक जाता है तो हमारे अंदर ईश्वर की उपलब्धि ठीक से पहचान में आ जाती। ये हम तीर्थों में गए, मंदिरों में गए, लेकिन वहां पर भी हमारा मन विचलित है, वहां पर भी चिंताएं सताती है, वहां पर भी हमको हमारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की इच्छा होती है, उसके विचार आते रहते हैं और वो दर्शन ठीक से नहीं हो पाता। जो ठहर गया वो ही दर्शन कर सकता है। ईश्वर पूरी सृष्टि में अगर समाया हुआ है तो उसके लिए कहीं पर भी रुक कर
सृष्टि की तरफ देखना पड़ेगा, वो नजरिया रखना पड़ेगा। गणेश जी की जो हिंदी में आरती आती है ना, उसमें एक बहुत बड़ी अच्छी लाइन है, धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता। कि जब मैं तुम्हारी ओर देखता हूँ, तुम्हारे वो छोटी छोटी आंखें, बड़े बड़े कान और सूंड, उसमें मोदक और लड्डू, ये भोग, तो ये सब देख के मन धन्य होता है, दर्शन से ही धन्य हो जाता है। लेकिन दर्शन करने के लिए आदमी को भागना नहीं पड़ता, दर्शन करना है तो ठहर के ही दर्शन करना पड़ता है। जो परिक्रमा करते हैं उनको ठीक से भगवान का दर्शन कैसे हो सकेगा? वो तो परिक्रमा करेंगे तो जिस चीज की परिक्रमा कर रहे हैं, मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, मूर्ति की परिक्रमा कर रहे हैं, तो मूर्ति के चारों ओर देख रहे हैं, वो बाहर का जग देख रहे हैं। लेकिन दर्शन तो ठहर के करना पड़ता। पहले ठहर के ठीक से दर्शन कर लो, 30 सेकंड तो भी मूर्ति की आंखों में आंखें डाल के देखो और बाद में परिक्रमा करो। परिक्रमा जब पूरी हो जाएगी 5, 9, 11, 21, उसके बाद में फिर मूर्ति के सामने रुको, मूर्ति की आंखों में आंख डाल के देखो, तो परिक्रमा करने के बाद और दर्शन करने के बाद जो सुकून मिलता है वो और किसी सांसारिक लाभ से नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता। मनुष्य जन्म का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन महागणेश की पूजा से ये संदेश मिलता है कि हमारी मृत्यु भी एक महा उत्सव होना चाहिए। सिर्फ जन्म ही उत्सव नहीं होना चाहिए, हमारी मृत्यु भी महा उत्सव होनी चाहिए। और घर में अगर किसी की मृत्यु हो गई तो शोक मत मनाना। गणेश जी बोलते हैं कि उसको हंसते विदा करो। बंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में गणेश विसर्जन के लिए जाते हैं तो आप टीवी पर देखते होंगे कि वो किस तरह से नाचते गाते जाते हैं। जन्म अगर एक सुंदर अनुभव है, एक सुखद आनंद है, और वो आनंद हम सब में खुद होके बांटते हैं। लड़का हो गया, लड़की हो गई, मिठाई लो, बर्फी लो। तो गणेश की पूजा करने वाला मृत्यु का उत्सव क्यों नहीं मनाना चाहेगा? क्योंकि गणेश जी को सर पे लेके पानी की तरफ विसर्जन के लिए जाएंगे तो हंसते गाते जाएंगे। ये बात समझना बहुत मुश्किल है। और जब इस बात को आप सुन रहे होंगे तो आपके मन में भी विचार आ सकता है कि बाहर के लोग क्या कहेंगे। फिर तो लोग कहेंगे कि इनको खुशी हो गई और आदमी तो मर गया तो उत्सव नहीं मनाना है। सृष्टि को या पूरे विश्व को क्या पता है कि तुम्हारा जन्म हुआ या तुम मर गए? किसको पता है? हमारे घर के बाजू में जो पेड़ है या बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को या पेड़ को पता है? बहने वाली नदी को पता है? वृक्ष में बैठने वाले पक्षी को पता है? पशुओं को पता है? कुछ भी पता नहीं है। अगर कुछ भी पता नहीं है तो मृत्यु का उत्सव क्यों नहीं? एक छोटा सा दिया जो सूर्य में समा गया, एक छोटी सी ज्योत जो बड़े प्रकाश में समा गई, क्या ये गलत है? उत्सव होना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में संकट भी आए, उत्सव मनाओ। आनंद आए, उत्सव मनाओ। 24 घंटे उत्सव मनाओ। जीवन उत्सव है, उसको ऐसा रूखा सूखा जी के कुछ फायदा नहीं है। और अगर पूजा में बैठे ही है, आज चतुर्थी का दिन है, तो गणेश जी की मूर्ति की तरफ देख के थोड़ा स्माइल दिया तो भी चलेगा। सीरियस वाली कोई बात नहीं। उत्सव ही मनाना है तो बस, चाहे लाभ हो हानि हो, चाहे सुख हो दुख हो, ठंड हो गर्मी हो, जीवन उत्सव है। और ये जो चतुर्थी का संदेश है, चतुर्थी का मतलब है 4 अवस्था।
जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुर्य। गणेश जी की 4 अवस्थाएं हैं और चतुर्थी मतलब चौथी अवस्था में रहना, इसका मतलब कायम उत्सव में रहना, हमेशा उत्सव में जीना। मुझे तो लगता है कि जैसे लोगों की कुछ मानता है कि हमारे घर में चतुर्थी के दिन कोई मर गया या फिर पैसे गिर गए, चोरी हो गई, आग लग गई, तो बोलते नहीं चतुर्थी बंद हो गई, हमारे इधर गणपति पूरी तरह से सहाता नहीं है, इसलिए गणेश जी की चतुर्थी बंद कर दी, पूजा करना बंद कर दिया। उससे क्या होने वाला है? ये समझ बढ़ानी होगी। जीवन उत्सव है, उत्सव को मनाना पड़ेगा और इस समझ को जितना ऊंचा करोगे, हर रास्ता की तरफ जाने का अपना जो रास्ता है वो साफ करना है। उसमें जो भी आने वाली दिक्कत है उसको हटाओ, और हटाने की कोशिश अगर नहीं की तो चतुर्थी का मतलब है सिर्फ मोदक खाना और कोई नहीं रहेगा। लड्डू बनाना, लड्डू खाना। उत्सव है जीवन, इसलिए तो मोदक है। मोद माने आनंद, और जिसमें आनंद भरा है, जो पूरी तरह से आनंद से भर गया वो मोदक। इसलिए गणेश जी को लड्डू का भोग चलता है। लड्डू कहीं से भी खाओ, पूरब दिशा से खाओ, पश्चिम से, दक्षिण से, किधर से भी मिठाई रहता है। जीवन मीठा होना चाहिए। ये तो सब चलते रहेगा, होते रहेगा। वो मिठास जीवन में भरनी होगी, और वो मिठास भरने के लिए खुद को याद देना होगा चतुर्थी के दिन कि आज चौथी अवस्था में जीना है, आज पूरे 24 घंटे उत्सव मनाना है। हर चतुर्थी को उत्सव में जीने की आदत डाली तो एक दिन इंद्रिया भी सपोर्ट करेगी, और फिर उत्सव और जीवन अभिन्न हो जाएंगे, वो भिन्न नहीं रहेंगे। और फिर उत्सव मनाने का है ऐसा ध्यान में रखने की भी जरूरत नहीं रहेगी, वो तो जीना हो जाएगा, उत्सव ही जीना हो जाएगा। अथर्वशीर्ष का जिस ऋषि ने प्रकाश दिया होगा, उसको बाहर निकाला होगा, उसको लिखा होगा जिस भी ऋषि ने, वो ऋषि का ये जो संदेश है ये मैंने आज आप तक पहुंचाया। इसको समझ लो, जीवन को उत्सव की तरफ जीने की कोशिश करना, और चतुर्थी के दिन उसका अभ्यास करना। अभ्यास करने से ही मिलेगा, अभ्यास नहीं हुआ तो मिलेगा नहीं। उत्सव मनाने का अभ्यास करो। दुख तो आते रहेंगे, वो जन्म के साथी है, उनको कहाँ छोड़ेंगे, वो तो आते जाते रहेंगे, उसका चिंता करने की जरूरत नहीं। उसको आने दो, दरवाजा खुला रखो, और दुख को बोलो कि आओ, खिड़की में से आओ, दरवाजे में से आओ, लेकिन हमारे तरफ तो उत्सव है, तो तुम्हारी मर्जी है तो रुको। और उत्सव का जो प्रतीक है वो गणेश हमारे घर में है, इसलिए हम तो उत्सव में जिएंगे। तो चलो अभी अथर्वशीर्ष का आवर्तन शुरू करते हैं, और ये आवर्तन जब पूरा हो जाएगा तो मैं आप लोगों से विनम्रता से विदा चाहूंगा। ठीक है? ठीक है डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच।